मेरे पीछे पीछे बोल सकते हो, बहुत सरल है श्लोक। यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्। न त्याज्यं कार्यमेव तत्। यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। ये भगवद गीता का अध्याय 18 है, श्लोक संख्या 5 है। अनुवाद में पढ़ता हूँ। सब लोग अपने फोन को साइलेंट कर सकते हैं। यज्ञ, दान तथा तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए। उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निस्संदेह यज्ञ, दान तथा तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं। तो प्रभुपाद का तात्पर्य है, योगी को चाहिए कि मानव समाज की उन्नति के लिए कर्म करे। मनुष्य को आध्यात्मिक जीवन तक ऊपर उठाने के लिए अनेक संस्कार है। उदाहरणार्थ विवाह उत्सव एक यज्ञ माना जाता है। यह विवाह यज्ञ कहलाता है। क्या एक सन्यासी जिसने अपना पारिवारिक संबंध त्याग कर संन्यास ग्रहण कर लिया है, विवाह उत्सव को प्रोत्साहन दे? भगवान कहते हैं कि कोई भी यज्ञ जो मानव कल्याण के लिए हो, उसका कभी परित्याग न करे। विवाह यज्ञ मानव मन को संयमित करने के लिए है, जिससे आध्यात्मिक प्रगति के लिए वह शांत बन सके। सन्यासी को भी चाहे कि वह विवाह यज्ञ की संस्तुति अधिकांश मनुष्यों के लिए करे। सन्यासियों को चाहे स्त्रियों का संग न करे, लेकिन इसका अर्थ नहीं है कि जो व्यक्ति अभी जीवन की निम्न अवस्थाओं में है, अर्थात जो तरुण है, वह विवाह यज्ञ में पत्नी न स्वीकार करे। सारे यज्ञ परमेश्वर की प्राप्ति के लिए है। अतएव निम्नतर अवस्थाओं में यज्ञ को परित्याग नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार दान हृदय की शुद्धि के लिए है। यदि दान सुपात्र को दिया जाता है तो इससे आध्यात्मिक उन्नत जीवन में प्रगति होती है, जैसा कि पहले वर्णन किया जा चुका है। तो अभी तक आपका भक्ति रसम सिंधु चल रहा था और आप में से काफ़ी सारे लोग हैं, मेरे ख्याल से आ रहे हैं लंबे समय से। तो यहाँ पर वॉल्यूम कम कर दो, आजू बाजू अगर मोबाइल है तो मत रखो उसके आजू बाजू। तो 3 शब्द यहाँ पर है जिसकी इसको वॉल्यूम काफ़ी आपने ऊंचा किया है, उसको ज़्यादा करने की जरूरत है। मैं बोलूँगा तो हो जाएगा आवाज़। 3 शब्द यहाँ पर है। कौन से 3 शब्द हैं? यज्ञ, दान और तप। वैसे ये तीनों की चर्चा 17वें अध्याय में भगवान ने किया। श्रद्धा के 3 विभाग, उसमें भगवान ने यज्ञ 3 प्रकार के, दान 3 प्रकार के और तप भी 3 प्रकार के हो बताए। उसको भी हम चर्चा करेंगे। पर यहाँ पर पूरे तात्पर्य में प्रभुपाद जो बात कर रहे हैं, क्योंकि 18वां अध्याय है, वो प्रश्न होता है अर्जुन का संन्यास के ऊपर कि त्याग और संन्यास में क्या भेद है। और इसलिए प्रभुपाद तात्पर्य में क्या बताते हैं, मेनली यज्ञ की बात आ गई तो प्रभुपाद जी ने एक उदाहरण दिया, क्योंकि यज्ञ, दान और तप इन तीनों शब्दों की एक सामान्य परिभाषा है। जैसे यज्ञ तो हमारा मन में एक ही बात आएगी कि एक कुंड बना है, उसमें एक ब्राह्मण बैठा है या कई बार 4 ब्राह्मण यजमान बैठा है और सब ओम इंद्राय स्वाहा, बराबर आपने सुना होगा, कई जगह पर देखा भी होगा। तो ये एक यज्ञ होता है। और यहाँ पर प्रभुपाद जी उदाहरण दिए विवाह यज्ञ का। विवाह में भी यज्ञ होता है। भारतीय परंपरा से जब विवाह होता है तब कम से कम छोटी सी, अभी आजकल तो
बड़ा कुंड नहीं बनाते, पर छोटा सा रेडीमेड ले आते हैं यज्ञ कुंड, उसमें आहुति वगैरह सब डालते हैं। और फिर प्रभुपाद जी चर्चा करते हैं कि यज्ञ, दान और तप, क्योंकि कई वस्तु त्यागने की बात हो रही है, तो कौन सी वस्तु छोड़नी चाहिए, कौन सी वस्तु नहीं छोड़नी चाहिए। आध्यात्मिक जीवन में प्रायः लोगों की यही समझ होती है, जैसे आप या आपके मतलब आप आ रहे हैं, आपके घर वाले नहीं आते हैं, तो उनके मन में यह है कि अभी ये भक्ति में जुड़ गया मतलब ये बहुत कुछ छोड़ देगा। और वैसे हमने कई वस्तु छोड़ी भी हैं, टीवी देखना छोड़ दिया, चाय कॉफ़ी प्याज लहसुन, हाँ, सिनेमा में जाना या होटल में जाकर खाना, कई वस्तुएं आपने छोड़ी भी हैं। पर इसका अर्थ नहीं है कि वो गृहस्थ जीवन को छोड़ना है, कर्तव्यों को छोड़ना है, ऐसा भगवद गीता कहीं नहीं बताता है। और प्रभुपाद फिर उदाहरण देते, क्योंकि प्रभुपाद जी सन्यासी थे, और सन्यासी का अर्थ है कि जिन्होंने या तो पहले से ही सन्यास ले लिया, विवाह ही नहीं किया, और प्रभुपाद जी विवाह किए थे, गृहस्थ थे, और फिर 55 साल की उम्र में, 50 साल की उम्र में वो गृह त्याग किए और फिर वानप्रस्थाश्रम और बाद में सन्यास उन्होंने ग्रहण किया। पर जब प्रभुपाद अमेरिका में गए तो कई लड़के लड़कियां, ऐसे ही एक पहला इस्कॉन का जो मंदिर था इतना ही छोटा था, 2 कमरे थे, एक आगे और पीछे, 26 सेकंड एवेन्यू, हाँ, 26 नंबर का वो घर दूसरी गली में न्यूयॉर्क में। तो हार्डली 25-30 लोग बैठ सके इतना था। उसमें कई यंगस्टर्स आते थे, लड़के लड़कियां सब आते थे, जैसे यहाँ पर भी कई यंग लोग बैठे हैं। और वहाँ सिर्फ विवाह के कोई विचार नहीं होता था, वहाँ जो है मैरिज है, कॉन्ट्रैक्ट है। ईसाई या इस्लाम इत्यादि में मैरिज क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे हम कुछ पार्टनरशिप करते हैं बिजनेस के लिए, और कभी कभी नहीं जमा तो अलग हो जाता है। पर यहाँ पर हम विवाह को यज्ञ कहते हैं, और कई बार तो कहते हैं कि साथ जन्म साथ रहना है। तो प्रभुपाद जी ने देखा कि ये लोग आते हैं, फ्रेंड्स से, पर इनको जीवन की उत्तरदायित्व के बारे में कुछ पता नहीं। तो जान की जो एक उनकी जो शिष्या बनी, उनका मैरिज प्रभुपाद जी ने स्वयं करवाया। पहला मतलब ऐसा इतिहास में कभी नहीं होता है कि कोई सन्यासी है विवाह में आकर यज्ञ की आहुति डाल रहा है और मैरिज करवा रहा है। प्राय जो आप घर पर ब्राह्मण बुलाते हैं वो सब गृहस्थ होते हैं, कोई सन्यासी या ब्रह्मचारी कोई ब्राह्मण विधि करने नहीं आता है, क्योंकि उनका वो काम नहीं है। गृहस्थ जीवन का काम है गृहस्थ लोगों का, तो गृहस्थ ब्राह्मण ही करवाता है, तो प्रभुपाद जी ने करवाया। तो प्रभुपाद जी ये बात यहाँ पर तात्पर्य में बोल रहे हैं कि यज्ञ, दान और तप ये तीनों इतने महत्वपूर्ण हैं कि मनुष्यों को भी इसका त्याग नहीं करना चाहिए। वन में भी व्यक्ति चला गया, साधु भी बन गया, उनको भी नहीं त्याग करने चाहिए, तो बाकी लोगों को तो त्याग करना ही नहीं चाहिए। यानी कि उनको वो सब है कर्म में जो यज्ञ, दान और तप है, ये तीनों करने चाहिए। तो यज्ञ का एक सामान्य हमारा जो विचार है वो यज्ञ कुंड में जो अग्नि है उसमें हम यज्ञ करते हैं। पर भगवद गीता में यज्ञ को अब 17वें अध्याय में कोई भी प्रकार का यज्ञ है, वैसे यज्ञ का एक अर्थ है यज्ञो वे विष्णु, भगवान का एक नाम है यज्ञ पुरुष। हाँ, कई यज्ञों में ऐसा होता है कि यज्ञ पुरुष मतलब यज्ञ अग्नि से हाँ देवता प्रकट होते हैं, कुछ फल प्रदान करते हैं। हाँ, जैसे दशरथ महाराज को यज्ञ कुंड में से खीर प्राप्त हुई, फिर उन्होंने अपनी रानियों को दिया। तो कई यज्ञ किए जाते हैं पुत्र प्राप्ति के लिए, घर में शांति लाने के लिए, शत्रुओं को मारने के लिए, या विजय प्राप्त करने के लिए, या और भी कई उद्देश्य से। पर मूल रूप से यज्ञ का उद्देश्य है भगवान को संतुष्ट करना। अब तुरंत व्यक्ति है उस स्तर पर नहीं आ जाता है कि मुझे भगवान को निष्काम भाव से मैं कर्म करूंगा और मुझे उससे कुछ भी नहीं चाहिए। हाँ, प्रायः हर व्यक्ति कुछ उसको मिलेगा तभी कुछ करता है। हाँ, मुझे क्या उसमें से मिलेगा। तो शुरुआत यहाँ से होती, कम से कम वो मंत्र पढ़ेगा, ब्राह्मणों को कुछ दक्षिणा देगा, सबको भोजन करवाएगा। तो वैदिक विधि में वो कम से कम श्रद्धा उसकी उत्पन्न हो जाती है।
धीरे धीरे और श्रद्धा बढ़ेगा। हाँ, फिर वो हो सकता है ब्राह्मणों से गीता भी कभी सुन ले। तो वो निष्काम भक्ति तक पहुंचने का एक पहला स्टेप है कर्मकांड में यज्ञ करना। पर इसलिए इन यज्ञों को भी प्रभुपाद जी बताए हैं कि यज्ञ सात्विक भी होता है, राजसिक भी होता है, तामसिक भी होता है। जैसे कुछ पुत्र प्राप्ति के लिए जो जैसे यज्ञ किया जाए, फल की आकांक्षा से जो यज्ञ किया जाता है, प्रभुपाद यहाँ भगवान कहते हैं यज्ञ में वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्र के निर्देशानुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते। तो सात्विक यज्ञ बहुत कम होते हैं क्योंकि हर व्यक्ति यज्ञ करता है कुछ फल के लिए। अब यज्ञ की परिभाषा हम समझेंगे तो यज्ञ मतलब कोई भी ऐसा कार्य जो भगवान को संतुष्ट करने का अंततः उद्देश्य हो उसको यज्ञ कहते हैं। कई यज्ञ देवताओं को संतुष्ट करने के लिए भी किए जाते हैं, पर अंततः देवता भी तो है, भगवान के ही अंश है। तो यज्ञ की पूरी व्यवस्था का उद्देश्य भगवान को संतुष्ट करना। तो कोई भी यज्ञ जो किया जाता है कि जिसमें भगवान की संतुष्टि हो, तो उसमें एक द्रव्य यज्ञ, फिर आप चले जाएंगे चौथे अध्याय में तो वहाँ पर कई प्रकार के यज्ञ की बात है। द्रव्य यज्ञ है, ज्ञान यज्ञ है, तप यज्ञ है, स्वाध्याय यज्ञ है, ब्रह्मचर्य यज्ञ है, गृहस्थ यज्ञ है। तो अनेकों प्रकार के यज्ञ की बात की गई है। जैसे गीता पढ़ना भी यज्ञ है, एकादशी का उपवास करना या चतुर्मास करना अभी जो शुरू हो रहा है तो वो यज्ञ है, और ब्रह्मचर्य का पालन करना, अहिंसा का पालन करना, तीर्थ यात्रा करना, तो विभिन्न प्रकार के यज्ञों की बात की गई है। पर कलयुग में प्रायः काफ़ी सारे यज्ञ जो पहले लोग कर पाते थे वो नहीं कर पाते। कारण तो आप सब जानती हैं, भागवत में बता दिया गया है, मंद सुमंद मतियो मंद भाग्य ही उपादृता प्रायण अल्पायुष सभ्य कलावस्मिन् युगे जना। अल्प आयुष्य और उसमें भी मंद है, आलसी व्यक्ति है, सुमंद मतयः बुद्धि भी कम है, और उपद्रता हमेशा चिंताग्रस्त रहता है। तो इसलिए कलयुग में प्रायः थोड़े बहुत जो यज्ञ रह गए हैं वो कभी कभी व्यक्ति जैसे नया घर लिया तो उसने ग्रह शांति के लिए कुछ यज्ञ करवा दिया, विवाह किया तो विवाह के लिए यज्ञ करवा दिया, या किसी का मृत्यु हो गया तो कुछ उसके लिए करवा दिया। पर एक यज्ञ है जिसको हम विशेष रूप से इस्कॉन में जिसके ऊपर हम सब भार देते हैं वो है संकीर्तन यज्ञ। जैसे अभी आप कीर्तन यहाँ करते हैं या कीर्तन बाहर जाकर जैसे रविवार को करते हैं, पुस्तकों का वितरण करते हैं, तो संकीर्तन यज्ञ ऐसा है कि जो कलयुग में सबसे सरल, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। और प्राय हम संकीर्तन यज्ञ जो करते हैं उसमें कोई फल की आशा नहीं है, क्योंकि आप रोड पर जाकर कीर्तन करें आपको क्या फल मिलेगा। हो सकता है सब्जी वाला हो तो आपको फल कुछ दे दे, और उसको लगेगा भक्त लोग कीर्तन करें आपको कोई फल देगा, पर ऐसा तो है नहीं कि आपको कुछ उससे धन प्राप्त हो रहा है। नहीं होता ना। तो अपने कल्याण और दूसरों के कल्याण के लिए भक्त है कीर्तन और पुस्तक वितरण, प्रसाद वितरण इत्यादि करते हैं। तो ये सात्विक गिने गए हैं। ऐसे जब भगवान के लिए ही संतुष्ट किए जाते हैं तो ये सत्वगुण से भी ऊपर गिने जाते हैं, पर स्वाभाविक रूप से सात्विक तो है ही। पर रजोगुणी यज्ञ भी होते हैं जब किसी भौतिक लाभ के लिए किया जाता है, गर्ववश किया जाता है। कंस ने यज्ञ का आयोजन किया था, कृष्ण को बुलाया, अक्रूर जी को बोला कि बुला लाओ, कृष्ण बलराम को बुला लाओ, हम बड़ा यज्ञ करेंगे। तो यज्ञ के बहाने राजा है अलग अपने जो भी सामंत या जो गांव के जो मुखिया है उन सबको बुलाता है और फिर अपना दिखाएगा मेरा कितना वैभव है। तो उसमें अपने राजाओं को बुलाएगा, सबको फिस्ट खिलाएगा, गीत संगीत होगा, मंत्र पाठ होंगे, सबको भेंट दी जाएगी और लोग भी उनके लिए भेंट लेकर आएंगे। जैसे युधिष्ठिर महाराज राष्ट्र यज्ञ किया तो इतनी भेंट आ रही थी कि अब उस भेंट को इकट्ठा करने का, भेंट को रिसीव करने का काम दुर्योधन को दिया गया। तो जैसे जैसे एक एक भेंट आती तो दुर्योधन और जलता जाता। वो तो अच्छा है कि दुर्योधन का शरीर था, अगर वो कुछ घास होता तो जल ही जाता।
तो उसको इतनी ईर्ष्या थी कि इतनी भेंट क्यों मिल रही है युधिष्ठिर महाराज को, सब बड़े बड़े राजा हैं उनके लिए भेंट आ रहे हैं। पर वहाँ पर युधिष्ठिर महाराज ने भी यज्ञ किया, कंस ने भी यज्ञ किया, और युधिष्ठिर महाराज भगवान कृष्ण की पूजा के लिए कि जब यज्ञ में यह निश्चित हुआ कि किसी सबसे वरिष्ठ व्यक्ति जो यहाँ पर उपस्थित है उनकी पूजा होनी चाहिए, तो वरिष्ठ में जैसे भीष्म है, द्रोण है, किसकी पूजा की जाए, अग्र पूजा किसी की जाए, तो सब जो है पांडव और भीष्म इत्यादि सब सहमत है कि कृष्ण ही सबसे सर्वोपरि, उन्हीं की पूजा होनी चाहिए। तो युधिष्ठिर महाराज ये स्थापित करना चाहते थे कि कृष्ण ही परम भगवान है, तो इसलिए उन्होंने यज्ञ किया। तो इसलिए ऐसा यज्ञ है वो रजोगुणी नहीं है। हालांकि उसमें उनको भेंट मिली, मान सम्मान इत्यादि भी मिला, पर उसका उद्देश्य भगवान को प्रसन्न करना था, तो इसीलिए वो रजोगुणी नहीं है, तो तमोगुणी है। पर कंस इत्यादि के जो यज्ञ है वो रजोगुणी थे। और फिर कई ऐसे यज्ञ होते हैं जैसे वृत्तासुर, भस्मासुर जिसको हम कहते हैं, भागवत में आता है, जिसने यज्ञ किया तो यज्ञ की आहुति के रूप में मतलब हम जो जौ इत्यादि सब डालते हैं, उसकी जगह पर वो अपना शरीर का मांस से यज्ञ कर रहा है और श्री जी को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ किया, और श्री जी प्रसन्न हुए तो वरदान भी ऐसा ही मांगा कि मैं जिसके सिर पर हाथ रखूं उसका सिर फट जाए। तो जो यज्ञ शास्त्र के निर्देश की अवहेलना करके, प्रसाद वितरण किए बिना, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना, पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना तथा श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है, वह तामसी माना जाता है। तो ऐसे यज्ञ भी होते हैं कि जहाँ पर है शास्त्र के विधियों का पालन नहीं किया जाता है, प्रसाद का वितरण नहीं किया जाता है, वैदिक मंत्रों का उच्चारण नहीं किया जाता है, अपने मन से कुछ कर रहे हैं। जैसे भारत में अभी भी बहुत ऐसे मतलब हैं अलग अलग विस्तार कि जहाँ पर ऐसे तामसिक, कहीं पशु बलि तो कहीं ऐसे होता है, या जैसे इस्लाम इत्यादि में भी अभी बकरे को मारना, तो ये इसमें कोई वैदिक मंत्र नहीं है। हालांकि वो उनके लिए वो प्रसाद उसका वो वितरण करते हैं श्रद्धा के बिना किया जाता है, वो तामसी है। तो तामसिक लोग हैं, तामसिक यज्ञ करते हैं, और रजोगुणी व्यक्ति रजोगुणी यज्ञ करेगा, सात्विक करेगा, और भक्त है भगवान की प्रसन्नता के लिए यज्ञ करता है। फिर यज्ञ, फिर आ गया तप। अब तप को 3 गुण में भी, तप भी 3 गुण में है, पर तप को और 3 विभाग में विभाजित किया, क्योंकि हमारे अस्तित्व में एक तो हमारा शरीर है, दूसरी हमारी वाणी है, और तीसरा हमारा मन है। शरीर दिखाई देता है, वाणी सुनाई देती है, और मन का कम से कम अनुभव हम करते हैं, चिंतन, मन का अनुभव मन से ही हम करते हैं, विचारों का जो प्रवाह है उसी को मन हम कहते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि शरीर के तप भी होते हैं, वाणी का तप होता है, और मन का भी तप होता है। प्रभुपाद जी वैसे बात कई बार बताते हैं कि तप यानी कि क्या, कि स्वेच्छा से कुछ तकलीफ उठाना उसको तप कहते हैं। स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से आप कुछ तकलीफ उठाते हैं, तो तप इस संसार में सब लोग करते हैं। फैक्ट्री में कोई व्यक्ति जब 5-6 घंटा ऑफिस में बैठ कर भी काम कर रहे, तप कर रहा है। रोड पर जैसे सब्जी बेच रहा है, वो भी तप कर रहा है। तप तो सब कर रहे हैं, पर तप का उद्देश्य भिन्न भिन्न होता है। तो किसी को जबरदस्ती करवाए तो फिर उसको तप नहीं कहते हैं। जैसे टीचर है, स्टूडेंट को बाहर निकाले, पैर के अंगूठे पकड़ कर बाहर खड़ा कर, मतलब कर देते हैं कि बाहर निकल जाओ, या तो हाथ ऊंचा करके, तो आपकी इच्छा नहीं है तो वो तप नहीं है। अपनी इच्छा से आप करो, जैसे एकादशी है, आपने विचार किया कि इस बार मुझे कुछ भी नहीं लेना है, सिर्फ पानी के ऊपर ही उपवास करूँगा या निर्जला करूँगा। तकलीफ भी आपको है, फिर भी आप स्वीकार करते हैं कि मुझे इस तकलीफ को उठाना है, तो इसलिए वो तप है। और शरीर का तप होता है, ये शरीर का तप है, क्योंकि सामान्य शरीर का तप समझना आसान है, पानी का और मन का तप थोड़ा और सूक्ष्म है। तो माता पिता या गुरुजनों की सेवा करना, ब्राह्मणों की सेवा करना,
पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य, अहिंसा इत्यादि। तो ये शरीर के तप है। तो वैदिक संस्कृति में होता है कि जैसे कोई ब्राह्मण आया, भगवान, पहले तो यहाँ से बात की देव द्विज, तो या तो भगवान या देवता, ब्राह्मण, गुरु, माता पिता, उन सब की पूजा करना। पूजा का अर्थ है कि उनको सहाय करना, उनके पैर दबाना, उनके लिए कपड़े उनके धोना या उनके लिए भोजन बनाना इत्यादि अनेक वस्तुएं। तो तप से क्या प्राप्त होता है? तप लोग क्यों करते हैं? वॉलंटरी एक्सेप्टेंस ऑफ डिस्कम्फर्ट। हम कंफर्ट ही चाहते हैं, अनुकूलता ही चाहते हैं ना, तो हम स्वेच्छा से क्यों तकलीफ उठाए? क्योंकि तप ऐसी वस्तु है कि जब व्यक्ति तप करता है तो धीरे धीरे मन और इंद्रियों के ऊपर संयम वो जल्दी से प्राप्त कर लेता है, वो दृढ़ बन जाता है, अपने व्रत में दृढ़ बन जाता है। तो तप है, इसीलिए व्यक्ति को बहुत ही मदद करता है। और शुरुआत इसकी होती है कि जो ज्येष्ठ हैं उनका आदर, उनकी सेवा करना। वर्तमान में सेवा का बहुत कम हो गया है, क्योंकि जिसको हम सर्विस भी कहते हैं, क्या करते हैं आप? बिजनेस करते हैं कि सर्विस करते हैं? तो ऑब्वियसली इंग्लिश में सर्विस शब्द का अर्थ तो ये नहीं है कि निस्वार्थ रूप से किसी का सेवा करना, पर अंग्रेजी में सेवा के लिए और कोई शब्द नहीं है कोई सेवा, सर्विस। हाँ, तो सर्विस तो बाइक वाला भी करता है कि हमारे बाइक करनी है, कार की सर्विस करनी है, बाइक की सर्विस तो फ्री में कोई नहीं करता ना। पर हिंदी में, हमारे गुजरात संस्कृत में या हिंदी में शब्द है कि भज सेवायाम, किसी का भजन करना उसको भी सेवा कहते हैं। हाँ, हम कहते हैं भगवान का भजन करना। तो भजन मतलब सिर्फ नाम लेना नहीं होता है, उनको भज सेवायाम, सेवा करना। सेवा और भजन दोनों संबंधित हैं, मतलब दोनों का अर्थ एक ही जैसा है। तो एक होता है नौकरी करना, जैसे हम किसी के लिए कुछ काम करना वेतन लेकर, और दूसरा है सेवा। सेवा में ऐसा कोई पगार नहीं लिया जाता है, कोई स्वार्थ नहीं है, अपने लाभ के लिए कि मैं इनकी सेवा करके मुझे मेरा भाग्य का उदय होगा। हाँ, उस प्रकार से समझकर सेवा करना। जैसे गुरुजन आते हैं, भक्त आते हैं, उनको प्रणाम, शुरुआत यहाँ से होती है, उनको प्रणाम देना करना है, उनको पानी का गिलास देना है, उनके लिए भोजन करना की व्यवस्था करनी, उनके लिए बिस्तर की व्यवस्था करनी है। और उसी प्रकार से ये सब सिर्फ साधुओं के लिए नहीं, पर गृहस्थ जीवन में भी जैसे सब लोग, जैसे सबसे बड़े दादा दादी हैं तो उनके बेटे या उनकी बहू उनकी सेवा करेंगे। हाँ, फिर बच्चे हैं वो माता पिता को की सेवा करेंगे, और सब लोग अंत में गुरु और भगवान की सेवा करेंगे। तो ऐसा नहीं कि कोई ऐसा है व्यक्ति कि जो किसी की सेवा नहीं करता और सबकी सेवा ले रहा है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं। भगवान सबकी सेवा स्वीकार करते हैं, और भगवान भी भक्त वत्सल है, इसलिए वो अपने भक्तों की भी सेवा करते हैं। हाँ? तो इसीलिए वैदिक संस्कृति में हम देखते हैं कि जैसे प्रायः पहले तो लोग है गाँव खेत में चल कर जाते थे, आते थे, पूरे दिन काम करते थे, तो स्वाभाविक रूप से लोगों के पैर थक गए तो रात को उनको उनके पैर दबाना। हाँ? या ऐसे ही उनको गर्मी है तो पंखा से हवा डालना। तो ये सब सेवाएं की जाती थी। तो ये शरीर का तप है, यहाँ से शुरुआत होती है। फिर मन का तप है, सरलता, संतोष, गंभीरता, आत्मसंयम, जीवन की शुद्धि। तो मन है उसको भी शुद्ध करना है, तो उसके लिए कई वस्तुएं बताई कि जो मिला उसको उसमें सुख अनुभव करना, सत्य का आचरण करना, सत्य ही बोलना, और जीवन के महत्वपूर्ण विषयों को गंभीरता से विचार करना। और इस प्रकार से कई वस्तुएं हैं जो मन को, आपको मन के लिए, मन को है एक सही दिशा में मार्ग पर रखती है। तो शरीर के लिए भी तप आवश्यक है, मन के लिए भी तप आवश्यक है। वाणी का तप भी है। वो मैंने नहीं लिया, वो पहले बीच में आ जाता है। सच्चे, भाने वाले, हितकर तथा अन्य को शुद्ध न करने वाला वाक्य बोलना। वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना। आप हर रोज गीता पढ़ते हैं तो भी वाणी का तप है। और सत्य बोलते हैं तो वाणी का तप है। दूसरों को प्रिय लगे ऐसी बात करना।
आजकल लोगों को रिलेशनशिप, आपसी संबंधों में हमेशा समस्याओं का अनुभव होता है कि लोगों को प्रिय वाणी कैसे बोलना है उसका कोई मार्गदर्शन नहीं है। प्रायः लोग फिल्में देखकर या जो भी यंत्रों के साथ रहकर यंत्रवत बन गए हैं। वैदिक संस्कृति में हर व्यक्ति को जैसे श्रीमान, श्रीमती, श्रीपाद, शीला, आर्य, आर्या, तो इस प्रकार से आदर सूचक शब्दों का प्रयोग करके बोला जाता था। और विनम्रता विशेष रूप से विद्यार्थी और शिक्षक के बीच में हमेशा ये व्यवहार रहता है। हाँ, गुरु है, कभी कभी ऐसी बात बोल सकता है, या शिक्षक या माता पिता जो बच्चों को प्रिय ना भी लगे। उनको सुबह उठने के लिए बोले कि सुबह उठ जाओ, तो बच्चे कहें आप प्रिय वाणी बोले, ये वाणी मुझे प्रिय नहीं है। गीता में बताया कि व्यक्ति को प्रिय वचन बोलने चाहे, तो मुझे प्रिय नहीं लग रहा है तो आप मत बोलिए। तो ये बताया गया है कि विद्यार्थी को शिक्षक या बच्चों को उनके माता पिता हैं, गुरु है अपने शिष्यों को ऐसे अप्रिय वचन भी बोल सकता है जो उनके हित में हो, उनके आश्रितों के हित में। पर सामान्य व्यवहार में बताया है कि व्यक्ति को मधुर वाणी का प्रयोग करना चाहिए और वैदिक ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। तो मन का तप है। तो तीनों प्रकार के तप है, मन, शरीर और वाणी का। अब कोई शरीर का तप भी कर सकता है, सत्वगुण में भी कर सकता है, रजोगुण में भी कर सकता है, तमोगुण में भी कर सकता है। माता पिता, गुरु की सेवा इत्यादि जो बताया गया है, अपने लाभ के लिए भी कोई कर सकता है, किसी को धोखा देने के लिए भी व्यक्ति कर सकता है, और अपना कर्तव्य समझ कर सकता है। तो तीनों जो है, तीनों प्रकार की तप, वो भी तीन गुणों के अनुसार होते हैं। जैसे यहाँ पर बताया है, भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाले केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्य द्वारा श्रद्धा से संपन्न की तीनों प्रकार के तप सात्विक किए जाते हैं। श्रद्धा पूर्वक भौतिक लाभ के बिना शरीर का तप, जैसे हिरण्यकशिपु भी तप कर रहा था, रावण भी तप कर रहा था, पर उनका तप है वो सात्विक नहीं। तप है पर तप अपने आप में सात्विक नहीं बन जाता है, उसके पीछे क्या उद्देश्य है उसको देखा जाता है। जैसे सास की कोई सेवा कर सकता है, ऐसे कर्तव्य समझकर, या इसको कोई सास की सेवा हम करते हैं, फिर उनका अंगूठा या उनकी साइन करवा देते हैं डॉक्यूमेंट या उनकी प्रॉपर्टी पर, और जब दे दे फिर उनको घर से निकाल दे। अक्सर ये तो हर रोज़ न्यूज़पेपर की कहानियाँ हैं, कि ऐसी कितनी घटनाएं हमारे अड़ोस पड़ोस में होती हैं। तो वहाँ पर भी सेवा लोग करते हैं, पर स्वार्थ के लिए। तो वो तप जो है वो रजोगुणी है, और सात्विक है वही व्यक्ति को आगे लेकर जाता है, उन्नति करवाता है। रजोगुण और तमोगुण जो है व्यक्ति को बीच में रखता है या तो नीचे लेकर जाता है। और दंभपूर्वक सम्मान, सत्कार एवं पूजा कराने के लिए जो की जाती है और आस्तिक की जाती है, और उसका फल भी शाश्वत नहीं होता है। अपने सम्मान के लिए कोई है अच्छी वाणी बोले, जैसे कॉल सेंटर में आप फ़ोन करेंगे, कभी वो हमेशा प्रिय वचन ही बोलते हैं। आपके वहाँ कोई सेल करने कुछ आए या आप कहीं मॉल में गए तो वो अप्रिय वाणी नहीं बोलते। इवन आप उनको गाली भी दे देंगे तो भी सर सर मैडम बोलते रहेंगे, क्योंकि उनको अपना भौतिक लाभ चाहे, इसीलिए वो प्रिय वाणी का प्रयोग कर रहे हैं। तो वहाँ भौतिक लाभ की इच्छा है, तो वो रजोगुणी है, उनका तप रजोगुणी है। प्रिय वचन है पर रजोगुण के लिए कर रहे हैं। और मूर्खतावश आत्मपीड़न के लिए, अन्यों को विनष्ट करने या हानि पहुंचाने के लिए कई लोग तप करते हैं, जैसे भस्मासुर ने किया था। तो ऐसे तप जो है वो तामसिक है। पर तप व्यक्ति को करना ही चाहिए, यज्ञ करना ही चाहिए। और अच्छा है कि सात्विक यज्ञ ही करें, सात्विक तप ही हम करें। और उसी प्रकार से तीसरी बात आती है दान। दान भी अनेक प्रकार के हैं। दान तुरंत हमें याद है, कोई बड़ी हुंडी, हुंडी में हम पैसे कुछ डालते हैं। तिरुपति बालाजी में बहुत बड़ी बड़ी हुंडी रहती है, और दान की बहुत महिमा है। तो लोग बहुत खुश होकर दान करते हैं। बड़े बड़े धनवान लोग भी जाते हैं कि भगवान के लिए मुझे डायमंड का मुकुट या गोल्ड का, नहीं करते हैं। लोगों के पास धन है तो भगवान के लिए भी करते हैं। तो
तिरुपति मंदिर के पास 1200 किलो गोल्ड है। ऐसे गुजरात में ही सब मंदिरों का ने अपना जमा गोल्ड करवाया, 200 किलो गोल्ड है। बड़े मंदिर जैसे सोमनाथ हो गया, द्वारका हो गया, कुछ बड़े मंदिर तो काफ़ी गोल्ड है। तो कई लोग दान करते हैं, पर दान कई प्रकार के हैं। एक है भाई, इसके पुराणों में काफ़ी बातें की गई हैं क्यों ये दान है, और प्रायः दान की महिमा के में हमेशा बहुत ही लाभ का बात बताया गया है। दान की महिमा पुराणों में पढ़ेंगे तो बताया कि आप वहाँ जाकर ये दान करेंगे तो आपको इतना लाभ मिलेगा। तो प्रायः दान के पीछे अधिकतर लोगों का ये रहता है कि ये इन्वेस्टमेंट है। जैसे आप बैंक में डालें सेविंग अकाउंट में 4% आपको मिलेंगे, अगर फिक्स कर दे 1 साल के लिए तो 7% मिलेंगे। हाँ, म्यूचुअल फंड में डाल दिए तो आपने 12 या 14% आपको मिल सकते हैं। तो चलो यहाँ पर भी हम कुछ देते हैं तो सुधा हमारे सिर्फ भगवान को पोहे खिलाए, सूखे पोहे, और उनको कितना बड़ा वैभव प्राप्त हो गया, तो हम तो भगवान को 56 भोग लगाएंगे। तो फिर 56 टाइम कम से कम भगवान तो देंगे ही। तो दान की महिमा में हमेशा प्रायः कर्मकांड का विचार रहता है, और पुराणों में भी दान की जहाँ भी महिमा है वहाँ पर ऐसी बातें ही की गई है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति चाहे अपना धन हो, जमीन हो, या कोई भी प्रकार की संपत्ति है, उसको प्रायः किसी को देना नहीं चाहता है। हाँ, 2 भाई होते हैं, वो अलग हो जाते हैं तो भी वो एक दूसरे के लिए नहीं कह देते कि तुम ये गाड़ी तुम रख लो, मुझे नहीं चाहे। हाँ, एक छोटे जमीन के टुकड़े के लिए भी वहाँ पर है लड़ाइयाँ हो जाती हैं। हाँ, तो प्रायः कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति किसी को देना नहीं चाहता। हाँ, तो फिर व्यक्ति को ये एक मार्ग बताया गया है, क्योंकि जैसे उसकी आसक्ति है कि मेरा है, और जब तक मैं और मेरा का भाव रहेगा तब तक वो व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो सकती। क्योंकि देहात्म बुद्धि का आधार ही क्या है? मैं और मेरा। जैसे धृतराष्ट्र कहते हैं माम का पांडवास्त्य, मेरे और पांडु के पुत्र। हाँ, तो हम सब में ये भाव है। अब हम आत्मा आत्मा तो सब कई बार सुना है, कितनी बार सुना है? 1000 बार तो सुन लिया होगा ना। जब से इसको में आते हर एक कोई प्रवचन नहीं होगा जिसमें आत्मा शब्द हम नहीं सुनते। तो हम क्या आत्मा के भाव में आ जाते हैं? आत्मा के भाव में बने रहते हैं? नहीं रहते। तो उसके लिए एक तो पद्धति है कि व्यक्ति वन में चले जाए, योगाभ्यास करे, और पूरा उस पर साक्षात्कार करने का एक मार्ग है। पर अधिकतर लोग ये नहीं कर पाएंगे। तो अधिकतर लोग गृहस्थ है। अब उनको आत्मा के स्तर पर लाना है, तो जो तरीका है वो यहाँ से शुरू होता है कि वो अपना ममत्व का जो भाव है, मेरा है, उस भाव का त्याग करे। तो जैसे आप मान लीजिए आप भगवान को कुछ अर्पण करते हैं। जब आप भगवान को अर्पण कर दिया, फिर ये नहीं कहते कि अब मेरा है, फिर वो भगवान का हो जाता है। हम वापस मांगते भी नहीं। हाँ? फिर या ब्राह्मण को किसी को दान आपने कर दिया और फिर वापस नहीं मांगते कि नहीं मैं तो गलती से कर दिया, वापस ले आओ। हाँ, अगर ऐसा कोई करता है तो पूर्व काल में उसको कि ब्राह्मण के धन को चुराने का अपराध लगता था। दान देने के बाद अगर कोई वापस मांगे तो, क्योंकि अब वो उसकी संपत्ति है ही नहीं, उस पर से उसने स्वामित्व हटा दिया। तो व्यक्ति जैसे कुछ अपना संपत्ति का त्याग करता है तो उतना उसका ममत्व का भाव चला जाता है कि मेरा है, उस भाव को चला जाता है। तो धीरे धीरे इस प्रकार से वो जीवन भर जब करता रहता है, मेहनत करता है, कुछ वस्तु कमाता है, गाय उसके पास है, पैसे धन कुछ है, जमीन है, स्वर्ण है, तो ये सब वस्तु जब वो भगवान के लिए, ब्राह्मणों के लिए इत्यादि के लिए जब उसका त्याग करता है तो उसका मेरे का जो ये सब वस्तु मेरी है वो भाव से वो धीरे धीरे मुक्त होता है। हाँ? तो वो सकाम कर्म से धीरे धीरे निष्काम कर्म की ओर जाएगा, और निष्काम कर्म जब करेगा तब वो आत्मा की अनुभूति कर सकता है। तो आत्मा की अनुभूति या साक्षात्कार करने का जो एक प्रायोगिक गृहस्थों के लिए जो मार्ग है वो यज्ञ दान और तप, विशेष करके तप यहाँ पर है, दान की बात है, जो कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना समुचित काल, स्थान और योग्य व्यक्ति को। तो यहाँ पर 3 बातें की गई कि योग्य समय, योग्य स्थान, योग्य व्यक्ति को। विशेष करके व्यक्ति का इसमें महत्वपूर्ण है।
कि किसी को भी वो दान करेगा तो उस दान को ग्रहण करने के लिए हमेशा कोई ना कोई व्यक्ति होगा। हाँ? एक बार एक ब्राह्मण ने एकादशी के दिन अपने बच्चे को कहा कि पॉपकॉर्न ले आओ। हाँ, एकादशी में वैसे नहीं खाना चाहिए, पर उसको रहा नहीं गया तो चलो पॉपकॉर्न ले आओ। हाँ, ऐसे ठंडी होती है तो लोग घर पर बनाते हैं ना पॉपकॉर्न, थोड़ा मसाला डालकर। तो अब वो कॉर्न में मिलता है ना, कागज़ के कॉर्न में पॉपकॉर्न मिलते हैं। तो काफ़ी देर हो गई तो इनसे नहीं रह गया कि मेरा बच्चा मतलब पोता होगा शायद, तो ब्राह्मण थोड़े उम्र वाले थे, उनको रहा नहीं गया। वो भी निकल गए बाजार में ढूंढने के लिए कि कहाँ बच्चा फंस गया है। तो बच्चा पॉपकॉर्न लेकर कॉर्न में लेकर आ रहा था और दादाजी को दे रहा था। तभी हवा आ गई। अब क्या कि गांव में तो ब्राह्मण जैसे रोड पर और भी बहुत सारे लोग रहते हैं, सबको पता है आज एकादशी है और ये ब्राह्मण है। अब पॉपकॉर्न तो कॉर्न में थे, पर जैसे इनको हाथ में दिया तो हवा आई तो उड़ गया। तो सबको पता भी चल जाएगा कि अब तो ये अन्न खा रहा है। तो बोल दिया ओम केशवाय स्वाहा, ओम माधवाय स्वाहा, ओम गोविंदाय स्वाहा। तो अब एक गोविंद को अर्पण करता हूँ, केशव को अर्पण करता हूँ, मतलब मैं नहीं खा रहा। तो जब स्वयं भोग नहीं कर सके तो कह दिया कि भगवान का। हाँ? तो योग्य व्यक्ति को दान करने की बात विशेष रूप से की गई है, क्योंकि कोई ऐसे हवा में दान कर सकता है कि ये सब भगवान का है। हाँ, कई बार व्यापारी के पास हम जाते हैं कि आप भगवान की सेवा कीजिए, सब कुछ तो भगवान का ही है, उन्हीं के लिए हम बिजनेस करते हैं। हाँ, पर किसके नाम पर है और बाद में भी उनके बच्चों के नाम पर ही होगा, उसमें से एक पैसा भी वो भगवान के लिए खर्च नहीं करता। पर कहना आसान है कि सब कुछ भगवान का है, उनके लिए है। हाँ? तो इसलिए शास्त्रों में विभिन्न वस्तुएं बताई। किसी ने एक वेद का अध्ययन किया, किसी ने 2 वेद का अध्ययन किया, 4, 3, 4। तो जितने जैसे जैसे योग्यता है ब्राह्मण की या दान लेने वाले की, उस प्रकार से लाभ मिलता है। तो लोगों को प्रेरणा देते कि इसीलिए आप अच्छे से अच्छे ब्राह्मण को ढूंढकर, या जहाँ पर धर्म हो रहा है, गायों को कोई खिला रहा है, जैसे गौदान, लोग चारा इत्यादि दान करते हैं। बड़ौदा में भी कई जगह पर चारा लेकर बैठते हैं, तो लोग है गायों के लिए घास का दान करते हैं या कई बार जमीन देते हैं। तो प्रायः इसमें भावना रहती है कि इससे मुझे इस जीवन में या बाद के जीवन में सुख प्राप्त होगा। पर भक्ति में हम जो दान है वहाँ पर ये विचार भी नहीं है कि हम भगवान के लिए कुछ खर्च कर रहे हैं तो उससे मुझे कुछ सामने लाभ मिले, बल्कि शास्त्रों में बताया गया है कि भगवत भक्ति के लिए कुछ भी व्यक्ति धन इत्यादि का जब दान करता है तो उसका लाभ अनंत गुना है। जैसे बताया कि चतुर्मास में जाकर कोई गंगा में स्नान करेगा या वहाँ पर जाकर कोई यज्ञ करेगा तो वो 1000 साल तक चंद्रलोक पर रहेगा। ऐसे दान की महिमा कई वस्तु बताई गई, पर उसमें टाइम पीरियड की वापस 1000 साल के बाद तो वापस आना पड़ेगा। हाँ, या अगले जन्म में उसको, जैसे किसी ने धान्य का दान किया तो अगले जीवन में वो बहुत बड़ा खेडूत बनेगा, उसके पास धान्य होगा। किसी ने पाठशाला बनाए, स्कूल बनाए तो उसको वो बहुत बड़ा विद्वान अगले जन्म में बन जाए। तो दान की महिमा में ये सब वस्तु बताई जाती है। पर भगवान की सेवा के लिए जब कुछ किया गया है तो उसका फल भी आध्यात्मिक होता है। हाँ? उस पर यह नहीं कि वो वैकुंठ में 1 साल रह सकता है। हाँ? वैकुंठ में कोई टाइम लिमिट लेकर कोई नहीं जाता है कि 1 साल रहेगा, 2 माला किया तो 1 साल रहेगा, 2 माला किया तो 2 साल रहेगा। भक्ति करने से भगवान के धाम में जाने के बाद इस संसार में वापस नहीं आना पड़ता। तो इसलिए व्यक्ति को, योग्य व्यक्ति को प्रभुपाद विशेष रूप से लिखते हैं कि सूर्य या चंद्र ग्रहण के समय मासांत में या योग्य ब्राह्मण या वैष्णव को दान देना चाहिए। विशेष रूप से भारत में जैसे लोग तीर्थ स्थानों में जाकर दान देते हैं, या मकर संक्रांति में दान की विशेष महिमा दी गई है। पर एक जो भक्त है वो विचार नहीं करता है कि जहाँ भी जब भी आवश्यक है तो वो अपने धन का भगवान की भगवत सेवा के लिए प्रयोग करता है। प्रभुपाद जी अपने गुरु महाराज, मतलब तब वो गृहस्थ थे, व्यापारी थे,
तो उनके गुरु महाराज उनको हर बार यही बोलते थे कि अगर आपके पास पैसे आए तो आप पुस्तक छपाइए और बांटिए। तो प्रभुपाद जी ने गृहस्थ लोगों के लिए विशेष रूप से 2 प्रकार के दान के लिए विशेष रूप से आग्रह किया कि प्रसाद का वितरण और पुस्तकों का वितरण। तो उससे अनेक लोगों को लाभ मिलता है। तो उसके लिए गृहस्थ को अपना धन जो EMI भरकर घर का खर्चा निकाल कर जो बचता है उसका भगवान की सेवा में उसका प्रयोग करना चाहिए। हाँ, संग्रह कर सकते हैं, पर संग्रह करके फिर आप उसका उपयोग करेंगे प्रायः लोग नहीं कर पाते हैं। हाँ, कई लोग संग्रह करके गए, हाँ, और बच गया, फिर वही धन को है उनके बच्चों ने उसको कई अधर्म में भी खर्च कर दिया। ऐसे भी उदाहरण होते हैं। तो इसलिए व्यक्ति को अपने जीवन में ही अपने धन का सदुपयोग करना चाहिए। जो दान है प्रत्युपकार की भावना से, फल की इच्छा से, अनिच्छा पूर्वक। पत्नी ने दान दे दिया मंदिर में जाकर 500 रुपया, और पति कहता है इतने सारे देने की क्या जरूरत है, 100 रुपया भी दे सकती हो। हाँ, तो दान देने के बाद व्यक्ति को ऐसा नहीं विचार करना चाहिए कि अनिच्छा पूर्वक, ये रजोगुण है कि कोई आकर बोला तो उन्होंने दे दिया, फिर बाद में होता है कि मैंने थोड़ा ज्यादा दे दिया। तो दान अगर अनिच्छा पूर्वक दिया जाता है, इच्छा के लिए दिया जाता है। हाँ, जैसे सुदामा भगवान के लिए भेंट लेकर गए तो उसमें उनका कोई उद्देश्य नहीं था कि भगवान को इतना पोहा खिलाऊंगा तो कुछ मुझे मिल जाएगा। हाँ, मित्र है, अब उनके हाथ उनके लिए क्या खाली हाथ लेकर जाए, कुछ तो लेकर जाते हैं। मेरी जो क्षमता है तो कम से कम पोहा लेकर जाता हूँ। वो तो अभी भी वो सखा भाव में कृष्ण का विचार कर रहा है कि कृष्ण मेरे सखा है, तो बचपन में जैसे मित्र है तो पोहा भी साथ में वो कम खुश होकर खा लेते हैं। उस प्रकार से वो द्वारकाधीश बन गए, तो उनके पास क्या वैभव है वो तो अभी कल्पना भी नहीं सुदामा कर रहे हैं। वो तो वही मित्रता याद करके भगवान के लिए भेंट लेकर गए। और भगवान ने भी ऐसा नहीं कि वो भेंट लेकर आए इसलिए सुदामा को कुछ दिया। हाँ, पर जैसे सुदामा की पत्नी इत्यादि, बच्चे इत्यादि जो है, उनकी इच्छा थी, सुदामा की स्वयं इच्छा नहीं थी। और फिर भगवान साथ में ये भी दिखाना चाहते थे कि मेरे भक्तों को इतना वैभव भी प्राप्त हो जाता है तो भी वो अपनी भक्ति से विचलित नहीं होता है। हाँ, सुदामा को धन प्राप्त हुआ था, उससे भक्ति छोड़ नहीं दिया। कल से मंगला आरती आराम से करेंगे, अभी घर में टीवी आ गया है तो रात को देर तक देखेंगे, खा पी कर बाहर जाकर खाएंगे या अपने घर में ही पार्टी करेंगे। तो अब से मंगला आरती खाली झोपड़ी थी तो कुछ वैसे भी भूखे हो जाते, भूख लगती थी, रात को भी पूरा नहीं खाया तो सुबह जल्दी उठ ही जाते थे। तो ऐसा नहीं कि सुदामा की साधना कम हो गई। जो दान किसी अपवित्र स्थान में अनुचित समय में किसी अयोग्य व्यक्ति को बिना समुचित आदर या ध्यान से दिया जाता है वो तामसिक है। जैसे लोग हैं दान देते हैं, जैसे बहुत सारे आतताई हैं, टेररिस्ट, उनको दान मिलता है इसलिए तो उनके पास इतने सारे हथियार, यहाँ तक कि हेलीकॉप्टर से लेकर अत्याधुनिक सब कुछ है। पैसे के बिना तो ये कैसे हो सकता है। हाँ? ये भीड़ में जैसे वो पत्थर फेंकने वाले हैं उनको भी दान मिलता है, मतलब उनको पैसे मिलते हैं, तो पैसे तो कोई ना कोई तो दे रहा है ना। तो ये तामसिक है। उस दान से ना ही तो दान लेने के वालों को लाभ हो रहा है और ना ही लेने वाले को, देने वाले को कोई किसी को लाभ नहीं हो। कि समाज का हित करने के लिए ऐसे दान होते हैं। अनुचित व्यक्ति को, अपवित्र कार्य के लिए, अपवित्र स्थान में अयोग्य व्यक्ति को, जिसको धर्म का ज्ञान ही नहीं है, ऐसे व्यक्ति को दान नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो उस धन का सही उपयोग नहीं कर सकता है। तो वैदिक संस्कृति में विशेष रूप से भक्ति जीवन में भी यज्ञ, दान और तप, ये तीनों जो होते हैं, पर उन तीनों का उद्देश्य भगवान की संतुष्टि। भारत भर में प्रभुपाद जी हैं, विश्व भर में अभी तो अनेकों इस्कॉन मंदिर बने, तो अनेकों लोगों के सहयोग से ही ये संभव हुआ कि आज जैसे बड़ौदा में एक बड़ा मंदिर है, लाखों लोग हैं, मंदिर में रहते हैं, उनका तो मेहनत है ही, पर अनेक लोग जो मंदिर में नहीं रहते उन सबका भी मेहनत है कि भगवान की सेवा हो रही है। इतने वैभव के साथ इतनी बड़ी रथ यात्रा होती है, प्रसाद वितरण होता है, सब लोगों को दर्शन का लाभ मिलता है। तो वैदिक संस्कृति में लोग हैं, इस प्रकार की समझ उनकी होती थी कि जिससे मुझे और अन्य लोगों को आध्यात्मिक लाभ प्राप्त हो, तो उसके लिए वो
किसी के पास ज़मीन है तो ज़मीन दिया, किसी के पास धन है तो धन दिया, किसी के पास कुछ भी नहीं है तो चलो आकर कुछ वो सेवा कर रहा है, कुछ समय दे रहा है। किसी का और कोई स्किल है, कोई चित्र बना सकता है तो प्रभुपाद जी को चित्र बनाने में लगा, किसी को रसोई बनाने आता है उनको रसोई बनाने में लगा। तो अनेकों प्रकार से व्यक्ति है भगवान को वस्तु ऑफर कर सकता है। दान हमारे संदर्भ में ऐसे है, वो ऑफरिंग है। जैसे भगवान को भोग लगाते हैं ना, तो ये एक भोग है, तो उसमें भी हम कुछ धन खर्च करते हैं। अगर अपने घर पर प्रोग्राम है तो 50 लोगों के लिए भोजन बनाना है, हाँ, तो उसमें हम पैसे कुछ खर्च करते हैं। पर इससे लाभ क्या है कि अन्य लोगों को कृष्ण के नाम सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है, उसको प्रसाद प्राप्त हो रहा है। तो इसलिए आप सब लोग भी गृहस्थ भक्त हैं, उनको तीनों वस्तु जो है भगवान की संतुष्टि के लिए और भक्तों की संतुष्टि के लिए यज्ञ, दान और तप, ये हमें करना चाहिए। इसका त्याग किसी के लिए भी बताया नहीं गया, इवन सन्यासी तक को भी है इन तीनों वस्तुओं का अभ्यास करना चाहिए। साधु है वो क्या दान करता है, वो हमें विद्या आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि लोग हैं आकर है मंदिर के लिए दान करते हैं, तो हम भी उनको उपहार रूप में कृष्ण भक्ति का विज्ञान प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से हर व्यक्ति के लिए ये 3 कर्तव्य महत्वपूर्ण गीता में बताए गए हैं। और फिर आगे श्लोक आता है ओम तत्सत इति, ये तीनों वस्तुएं ओम तत्सत ये शब्द बोलकर किए जाते हैं, मतलब भगवान को अर्पण, ये सब भगवान का है और भगवान को अर्पण, इस भावना से तीनों जब कार्य किए जाते हैं तो वो व्यक्ति को लाभ देने वाला है। तो अभी आपके कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं इस विषय की। हाँ, जब हमें पता नहीं होता है कि सामने वाला उस धन से क्या करेगा, हाँ, जैसे कहीं हमारी भावना तो सही है, हाँ, लेकिन सामने वाले का हमको पता नहीं है, तो उसमें वो किस उसमें क्या है? तो कभी कभी लोग विचार करते हैं कि चलो हमारी तो भावना सही है, सामने वाला जो भी करे वो वो उसको देखेगा। जैसे ट्रेन में आपने कोई भूखे व्यक्ति को 10 रुपया दे दिया, भाई वो शराब पिए या पानी पिए या कुछ भी करे, हमने दे दिया अपना कर्तव्य समझकर, अब वो जो भी करे। तो व्यक्ति को ज़्यादा ज्ञान नहीं है तो ऐसा वो करता है, पर ज़्यादा उसकी जब समझ है, जैसे यहाँ पर बताया कि उसको समझना है योग्य स्थान, योग्य समय और व्यक्ति, तो ये तीनों को समझकर व्यक्ति को कर्तव्य करना चाहिए। तो इसलिए उसको अगर सही ज्ञान है तो वो ढूंढेगा कि सही व्यक्ति कौन है कि जिनको हम इस धन को देंगे, हाँ, और वो कृष्ण की सेवा में इसका प्रयोग करेंगे। कई बार व्यक्ति स्वयं भी चाहे तो उसका उपयोग नहीं कर सकता है, हाँ, उसको पता नहीं कि मैं इस धन का क्या उपयोग करूँ, हाँ, तो प्राय वो इस प्रकार से आज के समय में आपको संस्थाएं बनी हैं, तो विशेष रूप से संस्थाओं में भी है उसको देखना है कि कौन जो संस्था है कि जो भगवान की सेवा का प्रचार कर रही है, हाँ, और उसमें भी कई जो प्रचार के कार्य है विशेष रूप से, जैसे ग्रंथों का वितरण है, पुस्तक वितरण, प्रसाद वितरण है। जैसे यहाँ पर कार्यक्रम होता है तो स्वाभाविक रूप से 50 लोगों का संडे को भी 2 टाइम प्रसाद, शुक्रवार को भी होता है, तो कई भक्त हैं इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, हाँ। तो यहाँ तो हमें पता ही है कई वस्तु हमारे सामने हैं, तो व्यक्ति कम से कम उन एक्टिविटी में भी जुड़ेगा तो भी उसको पता चलेगा कि वहाँ पर क्या हो रहा है, हाँ। ऐसा नहीं कि वो पैसे तो दे दिए हमने या कुछ पैसे की जगह पर हो सकता है पैसे या ज़मीन या कुछ भी, तो वहाँ पर जो कार्य होना चाहे वो हो रहा है कि और कुछ हो रहा है। तो व्यक्ति स्वयं भी अगर थोड़ा उसमें इन्वॉल्व होगा तो देख सकता है कि उसका सही ढंग से उपयोग हो रहा है कि नहीं। और दूसरा कि उसको स्वयं को भी एक ज्ञान होना चाहिए, जैसे यहाँ पर बताया गया है कि स्थल, काल और पात्र है, इनको जानना उसको है। तो सबसे सर्वोत्तम पात्र है वो वैष्णव है, और फिर अलग अलग स्तर पर सामान्य व्यक्ति को दिया तो आपको आभार व्यक्त करेगा, आपका बहुत आभार, कुछ पुण्य मिलेगा। और किसी ने थोड़ा सा अगर मान लीजिए शास्त्र थोड़ा वो जानता है तो कुछ नियम का पालन करता है, तो कर्मकांड में बताया कि उसको कम से कम 2 गुना लाभ मिलेगा, या किसी ने 1 वेद पढ़ा तो उसको 4 गुना, किसी को 10 गुना लाभ मिलेगा। फिर अंत में बताया कि कोई आध्यात्मिक उद्देश्य के लिए, भगवान के लिए वो जो कार्य करता है तो उसको अनंत गुना लाभ मिलता है।
तो पात्र की योग्यता के अनुसार भी लाभ बताया गया है, पर भक्ति में हम लाभ का विचार ही नहीं है। हाँ, यहाँ तो हम है जैसे प्रभुपाद जी को कई लोग अप्रोच करते थे कि स्वामी जी हम स्कूल बनाना चाहते हैं, हम अनाथ आश्रम बनाना चाहते हैं, हम है वो हैदराबाद में अनावृष्टि थी तो वहाँ पर है लोग बारिश नहीं हुई है तो आप लोगों को अपील करें कि दान करें, पर प्रभुपाद जी उनकी डिमांड के अनुसार नहीं चले। हाँ, क्योंकि वो जानते थे कि ये लोग सिर्फ समाज सेवा करते हैं, भगवान को भूलकर समाज सेवा करते हैं, तो उससे कुछ पुण्य लाभ होगा, पर प्रभुपाद जी को पता था कि उसका सर्वोत्तम उस धन का कैसे कृष्ण की सेवा के लिए प्रयोग करना है। तो इसलिए एक भक्ति परंपरा में जो है उनको समाज सेवा के लिए भी अलग से कोई दान करने की आवश्यकता रहती नहीं है, जैसे स्कूल बनाने के लिए, कॉलेज बनाने के लिए, या भूखों को गरीबों को खिलाने के लिए, क्योंकि वो सर्वोत्तम उद्देश्य के लिए अपने धन का उपयोग कर रहा है। और इसलिए उनको वो दोष नहीं लगेगा अगर किसी ने उनको प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में पैसे नहीं डाले या कोविड के लिए पैसे नहीं दान में दिए, या क्योंकि वो उससे भी बड़े उद्देश्य के लिए वो धन का खर्च कर रहा है। और मतलब सिस्टम भी, मतलब व्यक्ति को सिद्धांत यही है कि व्यक्ति ये जाने और खुद भी स्वयं भी अगर इन्वॉल्व हो। जैसे प्रभुपाद जी स्वयं जब इस्कॉन नहीं था तो प्रभुपाद स्वयं किताबें छापते थे, उनके पास जो भी कुछ पैसे वो आते थे उधार लेकर एवं पैसे पुस्तक छापकर वितरण करते थे। तो कई लोग उनको पूछते, स्वामी जी आप इतनी मेहनत क्यों करते हो कि पैसे उधार लेना, आपके पास पुस्तक छापे नहीं, छापे ही क्यों, आप अपना भजन करो ना। तो प्रभुपाद जी मेहनत करके दान इकट्ठा करते थे और नहीं होता तो स्वयं किताब जाकर वितरण करते थे। कुछ प्रॉफिट अपने लिए कुछ नहीं बचाया, हाँ, या ऐसा नहीं कि अपने लिए पहले चलो एक अच्छा मकान वृंदावन में पहले बना लिया, सब अपना आश्रम बना लिया, फिर जाकर कुछ सेवा करेंगे, नहीं। पहले उन्होंने सेवा की, बाद में सब वस्तु बनी, पर ऐसा नहीं कि पहले उन्होंने व्यवस्था में पैसे खर्च कर दिए। तो प्रभुपाद जी जैसे जो भक्त होते हैं ऐसे लोगों को कई लोगों ने, जैसे जॉर्ज हैरिसन ने 18 एकड़ लंदन में जो है पहले सपना पूरा प्रभुपाद जी को दान दे दिया। तो अभी भी जब तक इस्कॉन है तब तक जॉर्ज हैरिसन अमर है। भगवद गीता में भी पहले अध्याय में आता है कीर्ति जो है वो अमर है। तो लोग हैं संसार में, लोग हैं दान देते हैं तो अपना वो प्लेट लगवाते हैं, इन अमर रहना है तो लोग दान करते हैं। पर अगर ऐसा नहीं भी किया है तो भी भगवान की सेवा के लिए जैसे कुछ किया तो ऑब्वियसली लोग उनको याद रखेंगे कि ये इनके द्वारा, जैसे कई राजाओं ने बड़े मंदिर बनाए क्योंकि उनके पास धन था, तो उनको पता था कि सब सर्वोत्तम यही है, बाकी सब कुछ मेरा राज्य भी चला जाएगा। अभी जो भी राजा है, चाहे राजा चोला हो या अनेक जो राजा है, राज्य चला गया, सरकार ने ले लिया। मंदिर बनाए हैं वो अभी तक है जो जहाँ पर लोग आकर दर्शन कर रहे हैं, तो वो लाभ है जो बनाने वाले जो है जिन्होंने उसमें धन खर्च किया उनको वो हमेशा वो सुकृति मिलती रहेगी। और कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ओके, आप में से और कोई प्रश्न है? कुछ कितने लोग हरे कृष्ण मंत्र की 16 माला करते हैं अभी? ओके, आपके बाहर भी है कुछ, कोई ऐसा है अभी तक हरे कृष्ण मंत्र जप नहीं करते हैं? ओके, कम से कम 4 माला कितने लोग करते हैं? तो नहीं हाथ ऊंचा किया उनके बात। तो अच्छा है कि आप धीरे धीरे 4 से 8 से 12 से 16 तक पहुँचे। सब लोग आते हैं यहाँ पर सेवा करते हैं और आप सब भी गृहस्थ हैं। तो इस्कॉन में जो सिस्टम जनरली हमारी चलती है क्या है, क्या तरीके हैं, क्या हम कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ऑफकोर्स मंदिर काफ़ी बड़ा है और मंदिर में कई प्रकार के कार्यक्रम चलते हैं, पर ऐसे इस्कॉन के कई कार्यक्रम चलते हैं जहाँ प्रचार, विशेष रूप से एक्सटेंशन बहुत सारे पूरम, जैसे आजवा रोड में चलता है, कारेली बाग में चलता है, मक्कापुरा में चलता है। आजवा जैसे कारेली बाग में चलता है, वहाँ पर हमारे ललित गोविंद प्रभु है, वो बड़े व्यापारी हैं, तो उस प्रोग्राम का पूरा खर्चा वही देते हैं और किसी से वो कुछ लेते नहीं हैं। उनकी अपनी जगह है, उनके घर ही भोजन बनता है। मतलब ज़्यादा धनवान है तो
वो अपना धन का उपयोग, आप उनके घर पर व्हीकल है, उनका भी एक्सक्लूसिव उन्होंने कार ली है कि जो इस्कॉन में जो सन्यासी हैं उनको कहीं ना कहीं गुजरात में या ट्रैवल करना, उनके लिए उन्होंने कार भी लिया है। तो ऐसे भी भक्त हैं कि जिन्होंने अपने व्हीकल, मकान और जो भी वस्तुएं हैं, अन्न इत्यादि, सबको भगवान की सेवा में लगाया हुआ है। तो हर व्यक्ति है छोटे या बड़े रूप में नियमित रूप से कुछ न कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो सामान्य रूप से यहाँ पर भी कई डिवोटीज करते हैं, हालांकि कई लोग हैं नए हैं, उनको पता नहीं होता है कि यहाँ पर भी जो व्यवस्था है उसका भी मेरे ख्याल से आप भद्र कृष्ण प्रभु या पद्मनाभ कृष्ण प्रभु को बात करेंगे तो आपको थोड़ा ज़्यादा डिटेल में बताएंगे। तो सब डिवोटीज मिलकर ही जो भी कंट्रीब्यूट करते हैं और उसी से प्रोग्राम के लिए प्रसाद इत्यादि बन और भी व्यवस्था। तो आगे जाकर अभी कार्यक्रम बढ़ रहा है और भी बड़ा बने। जैसे प्रभुपाद, मैंने कहा कि प्रभुपाद ने पहला सेंटर ऐसे ही एक रूम में चालू किया था और फिर विश्व भर में अनेकों मंदिर बन गए। तो मक्कापुरा अभी वो मंदिर दूर है, यहाँ पर भी कुछ बड़ी जगह हो, स्कोप काफ़ी है, हर जगह पर स्कोप है। तो इसीलिए आप लोग भी है उसमें आगे आए, शरीर से, मन से, धन से, सब प्रकार से। तो यहाँ पर इन लोगों ने कुछ एक सिस्टम बनाई हुई है कि मंथली वो कंट्रीब्यूट करते हैं अलग अलग लक्ष्य में, जो भी सबकी क्षमता है। कोई व्यापारी है तो ज़्यादातर लोग तो नौकरी करने वाले हैं, तो आप लोग भी है उसमें, जो और भी जो गृहस्थ है वो भी उसमें जुड़ सकते हैं। आप मंथली कुछ अपना लक्ष्मी है दान में दे सकते हैं इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाने के लिए। इस कार्यक्रम के लिए भी हम नज़दीक में और भी कुछ जगह है भी हम तलाश कर रहे हैं कि जहाँ पर 200 लोग भी बैठ सके, बड़ा किचन भी हो, ताकि इतने बड़े स्तर पर भी इस कार्यक्रम को लेकर जा सके। तो उसका भी एक चल रहा है, कई जगह पर 2-3 जगह हमने ढूंढी, देखिए आज नहीं तो कल कुछ न कुछ होगा कि बड़ी जगह हो जहाँ ज़्यादा सुविधाएं हो, हाँ, भक्तों के लिए सुविधाएं हो। तो ये सब का लाभ हमें, हमारे बच्चों को, सबको मिल रहा है। हाँ, स्कूल के लिए हम बच्चों के लिए कितने पैसे खर्च करते हैं, 50,000 तो कम से कम स्कूल की फीस चलती है, और फिर भी वो भौतिक शिक्षा प्राप्त करता है। हाँ, संस्कार तो सीख नहीं सकता है, पर इन कार्यक्रमों से हमें उससे भी अधिक लाभ मिल रहा है। हाँ, तो हमें इक्वली यहाँ पर भी इस इन कार्यक्रमों में भी है कंट्रीब्यूट करना चाहें आर्थिक रूप से भी, तो वो लोग आप भद्र कृष्ण प्रभु या पद्मनाभ कृष्ण प्रभु है उनको मिल सकते हैं और मंथली आप क्या कर सकते हैं वो भी उनके साथ चर्चा कर सकते हैं। और इस्कॉन में सिस्टम है कि सब वस्तुओं का हिसाब रहता है, ऐसा नहीं है कि किसी के जेब में पैसे जाते हैं। तो वो आपको रिसिप्ट वगैरह जो भी है वो सिस्टम आपको बता देंगे क्या है, और जो खर्च होता है उसका भी हिसाब रहता है, और जो इनकम है उसका भी हिसाब रहता है। तो एक सिस्टम है इस्कॉन में कि आप लोग कई यहाँ इस मंदिर से ज़्यादा परिचित नहीं है, थोड़ा इसलिए मैं थोड़ा बता रहा हूँ कि इस्कॉन पूरे विश्व भर में है, संस्थाएं फैली हुई है, 1000 से ज़्यादा मंदिर इंडिया में है, विश्व भर में उससे भी ज़्यादा है। तो बहुत बड़ी संस्था है और सब वस्तुएं जो है लोगों के तन मन धन के सहयोग से ही चलता है। हम लोगों के लिए ही, प्रभुपाद जी ने अपने लिए कुछ नहीं रखा, सब हमें देकर गए हैं और हमें इसको आगे अपनी पीढ़ी को आगे देना है। तो हमें भी इसको अच्छी तरह से संभालना पड़ेगा, इसको संवारना पड़ेगा, इसका संवर्धन करना होगा। हरे कृष्णा। तो आप सब लोगों का आभार। और कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, इसके बाद भी मैंने थोड़ा अनाउंसमेंट किया, उसके बाद कुछ प्रश्न है तो। वैसे वृंदावन यात्रा का इसमें अनाउंसमेंट किया था, इस ग्रुप में आप अनाउंसमेंट नहीं किया था, डाल सकते हैं किसी को ऐसे आना है तो। अगस्त में 26, 27, 28, 29 मतलब लास्ट वीक जो है फ्राइडे को जाएंगे, शनि रवि सोम मंगल 4 दिन की अगस्त में एक वृंदावन यात्रा है। और दूसरी बैच है वो सितंबर एंड में है, 30 सितंबर, 1, 2 एंड 3 अक्टूबर, यानी कि उसमें सैटरडे संडे भी आएगा, गांधी जयंती की छुट्टी आएगी, इसमें भी सैटरडे संडे आएगा। तो 4 दिन का यात्रा है, उसमें आना जाना रहना सब कुछ ट्रैवल सब मिलाकर कुछ 4000 है। तो कोई नहीं गए हैं, उनकी जाने की इच्छा है, आपके पास समय है तो उस यात्रा में भी जुड़ सकते हैं। और दिवाली में अभी हम नहीं कर रहे क्योंकि प्रायः अभी इस बार दिवाली में हमारे गुरु महाराज पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज का आगमन होगा यहाँ पर गुजरात में। तो बड़ौदा में भी मंदिर में भी कई कार्यक्रम होगी, तो इसलिए दिवाली में और
दूसरा कि दीवार में काफ़ी सब जगह भीड़ बहुत ज़्यादा भी हो गई है, तो उससे पहले या बाद में हम थोड़ा यात्रा का भी आयोजन करते हैं। तो ये एक यात्रा है, किसी को अगर आना है तो पद्मनाभ कृष्ण को एक बार मैसेज उससे शेयर कर दीजिए, ताकि अगर किसी को, क्योंकि हर बार सब लोग साथ में जा ही नहीं सकते, तो जिनके लिए संभव है उसमें जुड़ सकते हैं। और आपके जो भी कंट्रीब्यूशन इत्यादि के लिए आप पद्मनाभ कृष्ण को भी मिल सकते हैं। अगर आप अभी तक नहीं कर रहे तो आप हर महीने कुछ कंट्रीब्यूशन के लिए भी शुरुआत कर सकते हैं। और जो भी ड्यूटीज़ बाकी संडे भी आते हैं, अभी कई लोग आते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है समय का दान करना है, भगवान के लिए 2 घंटा 16 माला करने के लिए निकालना। कोई धन भी नहीं दे तो सबसे पहले हम कहते हैं कि आप समय दो। हाँ, 2 घंटे आप भगवान को दीजिए। ये सबसे बड़ी कीमती वस्तु क्या है? समय है। हाँ, तो आपको सबसे कीमती दान करना है तो भगवान के लिए 2 घंटा निकाल कर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो ये सबसे बड़ा दान होगा। ऑफरिंग, भगवान को तो हम दान नहीं करते, भगवान का ही सब कुछ है। भगवान को हम ऑफर करते हैं कि आपका है। ठीक है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण।